कॉफी नहीं पी रही हूँ, पानी पी रही हूँ क्योंकि गला खराब है। टैप वाला वाटर वाला पानी थोड़ा मुंह के अंदर चला गया तो मेरा गला खराब हो गया है। तो फिर आप में से बहुत सारे लोग आज के व्लॉग ना थोड़ा सा अलग करता है। आई डोंट नो कितने लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बट कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है ऐसे व्लॉग्स बनाना, ऐसे बातें करना, स्पेशली आपके साथ कैमरा के थ्रू। तो आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे हमेशा ये सवाल करते हैं कि मोना आप हमेशा कैसे हंसती हो, मोना आप हमेशा कैसे टेंशन फ्री रहती हो, आपका घर पे कोई टेंशन नहीं होता क्या, आपके इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्या, आपके हस्बैंड के साथ कोई झगड़ा नहीं होता क्या, माही को लेकर कोई टेंशन नहीं होता क्या, माही के एजुकेशन को लेकर टेंशन नहीं होता क्या, बच्चे को कैसे संभालते हो, बच्चों के साथ घर को कैसे संभालते हो, साथ साथ यूट्यूब कैसे संभालते हो, सबसे इम्पोर्टेंट आप हमेशा हंसती कैसे रहती हो। ये सवाल बहुत ज़्यादा है कि आप इतनी पॉजिटिव कैसे रह लेती हो। फर्स्ट थिंग कि आपको पता है मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, नहीं, क्योंकि मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ देखते हो। हाँ, मैं भी झगड़ा होता है मेरा भी महेंद्र के साथ, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है घर के कामों को लेके, मेरे भी इन लॉज के साथ प्रॉब्लम्स होती है, झगड़ा भी होता है, कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, मेरी सासू माँ के साथ मेरी भी कहासुनी हो जाती है, वो कुछ बोल देती है, मैं कुछ बोल देती हूँ। जैसे ही आपके नॉर्मल लाइफ में होती है सेम वैसे ही मेरे नॉर्मल लाइफ में होती है। बस हाँ, एक टाइम के बाद मैंने अपने लाइफ को मैंने खुद से ही थोड़ा सा उसको चेंज कर लिया, क्योंकि मैंने देखा कि जैसे नॉर्मली लाइफ जा रही थी ना, उस लाइफ में फर्स्ट थिंग तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, ऊपर से मुझे टेंशन बहुत होती थी, टेंशन के चलते दुनिया भर की बीमारी मेरे में आ गई, थायराइड आ गया, पीसीओडी आ गया, तो बहुत सारे इश्यूज हो गए फिर। एंड तो उसके चलते टेंशन लेने के बाद तो मेरे ही नुकसान हुआ, सामने वाले को तो कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। तो इसी के लिए ना मैंने अपने लाइफ को थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर लिया। तो चलो मैं आज उसके बारे में बात करती हूँ आपके साथ। तो आप में से सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि आपका आपके हस्बैंड के साथ झगड़ा नहीं होता क्या? किसने बोला मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा नहीं होता? दिन में अगर एक बार हम दोनों में कहासुनी नहीं होती तो दिन खत्म नहीं होता, हमें लगता है कुछ इनकम्प्लीट है। झगड़ा इन द सेंस देखो, जो अपने वाइफ को मारते हैं, पीटते हैं, अब्यूज करते हैं, उसको आप झगड़ा बोलोगे। हाँ, बात थोड़ी चिड़चिड़ हो जाना कभी, या फिर आपके हस्बैंड आपको कुछ बोल देना, आप उनको कुछ बोल देना, वो चीज़ कुछ मैटर नहीं करता उतना लाइफ में। देखो, दो ही लोग रहते हो, ठीक है, अगर आप जॉइंट फैमिली में ही रहते हो तो भी वो अलग बात हो जाती है। अगर आप अभी हम तो महेंद्र में दो ही लोग हैं, अगर हम दोनों ही थोड़ा सा बात नहीं करेंगे, किटपिट नहीं करेंगे तो कैसा है। मैं यहाँ पे उन लोगों के बारे में नहीं बात करूँ जो अपने वाइफ को मारते हैं, पीटते, अब्यूज़ करते हैं, या फिर टॉर्चर करते हैं। फिर उन इन लॉज के बारे में नहीं बात करूँ जो अपनी डॉटर इन लोग को बहुओं को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। मैं उस बात को कभी बढ़ावा नहीं देती ऐसे। तो इन लॉज की बात है सेकंड कि आपकी इन लॉज के साथ कैसे बनती है। तो चलो सच्चाई बता देते हैं, मेरी भी मेरे इन लॉज के साथ कभी कभी कहासुनी हो जाती है। उनकी थॉट प्रोसेस मेरे थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आते हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन एक अलग है, मेरा जनरेशन एक अलग है। तो ऑब्वियसली ना हमारे थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। वो किसी चीज़ को एक तरीके से सोचती है मेरी मदर इन लॉ, उसी सेम चीज़ को मैं अपने तरीके से एक अलग वे में सोचती हूँ, एंड दोनों ही हम सही होते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं होता कि मेरी मदर इन लॉ की सोच अलग है मेरे से तो वो गलत है, या फिर मेरी सोच उनसे अलग है तो मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं, दोनों ही सेम है, बट जनरेशन गैप होता है तो इसी के लिए थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता। तो उस केस में डिफरेंशिएट तो हो जाता है, झगड़ा भी कभी कभी होता है, वो कुछ बोल लेती है, मैं कुछ बोल लेती हूँ। बट आपको ना देखो, मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे, मैं कैसे क्या करती हूँ। जैसे मेरी अरेंज मैरिज हुई है, तो अरेंज मैरिज में अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो बात ही सेम ही होती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसमें। इन लॉज तो होते ही हैं दोनों ही केस में। तो जैसे मेरी शादी के बाद क्या हुआ था, जैसे उनकी मेरी फैमिली एंड महेंद्र की फैमिली कंप्लीटली अलग है। मेरे घर में रहन सहन कंप्लीट अलग है, इनके घर में रहन सहन कंप्लीटली अलग है, ठीक है। तो मैं क्योंकि उनके घर में गई हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे उन लोगों को भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके घर में उन लोगों की जो मेंबर्स है वो थोड़े ज़्यादा है, एंड मैं नहीं वहाँ पे गई हूँ। एंड वहाँ पे सेम केस में इन लॉज को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आजकल होना भी चाहिए कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा हमारी तरफ से भी हम लोग हाथ बढ़ाएं, क्योंकि दोनों हाथ बढ़ाएंगे तभी तो शेक हैंड होगा, नहीं तो फिर कैसे होगा बताओ।
तो वो एक अलग बात है। मैंने यहाँ पे बोला ना, उन इन लॉज के बारे में नहीं बता रही हूँ जो गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। यहाँ पे उन लोगों के बारे में बिल्कुल बात नहीं होती। आजकल इन लॉज थोड़े नहीं, कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग हो भी गए हैं। कुछ लोग जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होते, हर बात की किटकिट करते हैं, हर बात पे आपको टोकते हैं, ये करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, अपना ही तरीका सही बोलते हैं। तो एक चीज़ ना आप अपने दिमाग में देखो, मैं बता रही हूँ मैंने सोचा क्या, हम उनको चेंज कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के 50-60 साल, कितने साल हो गए, उन्होंने उसी थॉट प्रोसेस से वो लोग जी कर आए हैं। शादी के बाद मैं गई उनके घर एंड मैं जाके तुरंत उनके लाइफ में मैंने बोला नहीं, आपकी ये 60 साल से आप लोग जो सोच रहे हो वो गलत है, मैं सही हूँ यहाँ पे। तो वहीं पे प्रॉब्लम्स हो जाती है क्रिएट, क्योंकि उनके लिए वो 60 साल वाली जो भी बातें हैं, जो भी सही गलत जो भी है, उनके लिए वो बहुत मायने रखती है। हाँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू धीरे धीरे मायने रखेंगी, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा जो भारी वाला पार्ट उनका वही हो जाता है कि उन्होंने इतने साल से वो सब उन्होंने फॉलो करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे हमको भी थोड़ा सा, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे एज ए डॉटर इन लॉ हमें भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर एक चीज़ कर लेने से हमें नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो घूंघट देना जैसे बोलते हैं, अच्छा ठीक है, घूंघट देने के लिए किसी किसी घर में रिवाज होता है, मेरी इन-लॉज के यहाँ पे है नहीं, मैं नहीं देती। लेकिन अगर किसी के घर पे होता है कि घूंघट दो, किसी को पसंद नहीं आता डॉटर इन लॉ को, लेकिन घूंघट दे देने से अगर 2-4 दिन के लिए अगर उनको खुशी मिल जाती है थोड़े टाइम के लिए, तो ठीक है, कर लो, उस बात को वहीं पेंड कर लो, हो गया ना, बात खत्म। अभी उस बात में आप कुछ बोलोगे, वो कुछ बोलेंगे, वहीं पे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। एंड यस, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो बात करो। अगर आप इन लॉज के साथ कभी बात नहीं कर सकते, आपके इन लॉज के साथ आप कभी भी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते, तो आपको अपने हस्बैंड के साथ ही आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करना पड़ेगा। बहुत लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो आपको ही ये उनको समझाना पड़ेगा कि वही है जिनको सुनना पड़ेगा आपके हस्बैंड को। ये बात उनको आपको कैसे समझाते हो, कैसे बताते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आपकी जो कंपैटिबिलिटी कैसी है, आपका रिलेशन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। एंड जो मेरी बात है कि मैं कैसे हमेशा इतनी टेंशन फ्री रहती हूँ, तो मैं बताती हूँ एक बात। एक टाइम था जब नई नई शादी के बाद ना, अगर मुझे कोई कुछ भी बोल देते हैं, थोड़ा सा कुछ भी कोई बोलता था, तो मेरे दिमाग में वो बात घर कर जाती थी। मैं बहुत सोचती थी, रोती थी सोच के, खुद ही ब खुद मैं किसी को नहीं बोलती थी, ना मेरे अपने घर वालों को मैं बोल पाती थी, ना मैं महेंद्र को बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि एक होता है कि पता नहीं क्या सोचेंगे क्या नहीं, फिर मैं इन लॉज के साथ थोड़ा सा ये होता है। तो ये सारी चीज़ों में ना मैं अपनी ही नुकसान कर बैठी थी बहुत ज़्यादा। तो एक टाइम बाद ऐसा आया कि मुझे लगा कि यार मैं इन लोगों को चेंज नहीं कर सकती, मैं किसी को भी चेंज नहीं कर सकती, मैं अपने आप को ही मैं चेंज कर सकती हूँ। वैसे आप अपने आप को ही चेंज कर सकते हो। एंड आपको ही ये सोचना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में जो आप मतलब देखो, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उस प्रॉब्लम से थोड़े टाइम के लिए हम लोग बाहर आके अलग से तो रह सकते हैं ना, वैसे ही आपको करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको क्या पता, जैसे आप लोग दूर में रहते हो, हम लोग तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमारे तो हर दिन रोज का होता है सास ससुर से मिलना, इन लॉ से डील करना। एंड ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, पता है, इन लॉ सास ससुर एंड बहू वाला, जो इवन बेटे का भी हालत बहुत ख़राब होता है शादी के बाद। किसके सुने, अपनी बीवी की सुने, अपने मम्मी पापा के सुने, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस ही जाता है। तो देखो, ये रिश्ता ना सास ससुर बेटे वो, ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। इसमें आप जितने अंदर घुस के बात करोगे, ये चीज़ उतनी ज़्यादा ही ऐसे उलझ जाएगी। तो इतना ज़्यादा आपको उसमें नहीं घुसना है उस बात पे। बस किसी ने कुछ बोला, अगर आपकी उस बात पे नुकसान नहीं हो रही है तो हाँ बोल दो ना उस टाइम के लिए, हाँ ठीक है चलो। आप बोलोगे ना, वो बोलोगे कुछ और, आप बोलोगे कुछ और, प्रॉब्लम आप ही के लिए हो गया वहाँ पे। तो मेरा थॉट ऐसा है कि मैंने अपने लाइफ में ये रूल बनाया है कि अच्छा ठीक है, कोई कुछ बोलता है मुझे तो मेरे बड़े हैं, अच्छा ठीक है, उससे मुझे नुकसान नहीं होता, तो चलो मैं उस बात को बोल देती हूँ, हाँ ठीक है मैं कर लेती हूँ। हाँ, अगर मुझे लग रहा है वो चीज़ गलत है, या फिर मुझे लग रहा है नहीं वो लोग सही नहीं कर रहे, वो कंप्लीटली वो बात गलत है, तो डेफिनेटली वहाँ पे मैं टोकती हूँ, मैं बोलती ज़रूर हूँ कि नहीं वो चीज़ सही नहीं है, वो नहीं कर सकती इतना। लेकिन एक छोटा मोटा चीज़ जो होती है कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ये वो रीति रिवाज होती है, उस बात पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है शादी के बाद कि हमारा रीति रिवाज ये वो कर लो ना, थोड़े टाइम के लिए कर लो, वो खुश हो गए, आप खुश हो गए, बात खत्म हो गया वहीं पे, क्यों बात को बढ़ाना। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर एक लड़की को ये समझ लेना चाहिए कि
आपकी मम्मी अलग होती है, आपकी मदर इन लॉ सासू माँ जो माँ होती है वो अलग है, आपकी सासू माँ जो होती है वो अलग होती है। एक्सपेक्टेशन दोनों से सेम नहीं रखना चाहिए कभी भी कि हाँ मेरी मम्मी तो ऐसे करती थी, हाँ मेरी मदर इन लॉ भी ऐसे ही करना चाहिए, फिर मुझे ऐसे ट्रीट करना चाहिए। नहीं, वो उनकी बेटी को वो वैसे ट्रीट करेगी एंड वो भी हमें एज ए डॉटर इन लॉ ही ट्रीट करेंगी। इसी के लिए रिश्तों का नाम दिया गया है कि ये बेटी है, ये बहू है, ये माँ है, ये सासू माँ है। नहीं तो सबको बेटी बोल लेते हैं या फिर सबको माँ ही बोल लेते, ऐसा नहीं होता। एंड इस बात को आप पॉजिटिवली लो, इस बात को नेगेटिवली मत लो। आप लोग आप चीज़ों को जितना पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट करोगे ना, आपको रिलेशन, आपको ये सारा टेंशन, ये इसने बोला उसने बोला, दिन भर की टेंशन आपकी उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। ट्रस्ट मी, ये बात जरूर ट्राई करना। देखो हम लोग मम्मी को हमारा कुछ भी बोल लेते हैं, फिर हमारी मम्मी एक छोटी सी बात भी हमें बोलती तो हमें ना उस बात को हम लोग दिल पे नहीं लेते हैं कभी भी। लेकिन अगर वही सेम बात हम हमारे इन लॉज के साथ, हम हमारी सासू माँ को वो बात उसी तरीके से नहीं बोल सकते क्योंकि हमें भी थोड़ा डर लगा रहता है। एंड अगर हमारी मदर इन लॉ भी अगर हमें कुछ भी बोल लेती है थोड़ी सी बात, तो हमें लगता है हाय हाय देखो हमारी सासू माँ ऐसे क्यों बोली हमें। तो वहीं पे डिफरेंस आ जाता है। कितना भी आपकी मदर इन लॉ आपसे क्लोज हो, कितना भी आपको प्यार करे, लेकिन एक थिन लाइन होता ही है डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, इन दोनों में एक पतला सा लाइन है। एंड मम्मी एंड सासू माँ, इन दोनों में भी एक पतला सा लाइन होता ही है। तो इसको आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर आपने ऐसे करने का सोच लिया कि मेरी मम्मी जैसी है, मेरी सासू माँ को भी वैसे होना चाहिए, फिर मेरी बेटी जैसी है, मेरी बहू को भी वैसा होना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है लाइफ में। वहीं से सादा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड रही बात, देखो जैसे बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहो तो बहू को बहुत ज्यादा होता है, आई अग्री के वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, आपको थोड़ा टाइम टू टाइम सबको देख के काम करना पड़ता है। एंड जैसे अभी हम लोग अलग रहते हैं, ठीक है, उसका भी पॉजिटिव साइड है, उसका भी नेगेटिव साइड है, वो उस बात पे मैं बात नहीं करना चाहती अभी। तो जो देखो अभी बोलते हैं कि जब जो लोग दूर रहते हैं उनको सासू माँ की कोई चिंता नहीं रहती है, उनको डर नहीं रहता अपनी सासू माँ को। किसने बोला बताओ, आजकल तो फोन ही काफी होता है। एक फोन करके अगर वहां से डांट पड़ गई हमें तो बोलो डर नहीं लगेगा। कहाँ जाओगे, रिश्ते में होना, उन्हीं की फैमिली में होना, जा जाके कहाँ पे जाओगे, बोलो बुरा नहीं लगेगा। अगर आपने दिल से अगर आप जुड़े हो ना उस इंसान से, तो वो कहीं पे भी दुनिया पे हो, एक फोन पे अगर आप कोई छोटी सी डांट भी दे दे ना तो भी आपको बुरा लगेगा। क्योंकि हमको ऐसा होता है ना, रिलेशन तो यही होता है, जरूरी नहीं कि आप साथ ही में रहो। हाँ, जब हम जॉइंट फैमिली में एक ही साथ रहना है तो थोड़ा हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग अगर सुबह 8 बजे उठ जाते हैं तो सास ससुर के साथ हम लोग सुबह 8 बजे नहीं उठ सकते, हमको 6 बजे ही उठना पड़ता है। कुछ चीजें होती है, मैं भी अग्री करती हूँ उस बात पर। ऐसा नहीं कि हमें कंप्लीटली फ्रीडम नहीं मिलती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, टेंशन्स होगी, लेकिन आपको क्या चीज़ को एक्सेप्ट करना है, क्या चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। अभी देखो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत कुछ बोल लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिविटी फैला लेते हैं, कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अभी देखो क्या है ना, अभी हम लोग उनको चेंज नहीं कर सकते। अभी चेंज करने का जिम्मा थोड़ी ना हमने लिया है, बोलो पूरी दुनिया को चेंज कर ले, पूरा जितने रिलेशन है सबको चेंज करने, फिर नहीं कर सकते हम लोग। हम चेंज सिर्फ खुद को ही कर सकते हैं। तो बस अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लो। सोचो कि यार प्रॉब्लम सही तो नहीं होगी, मेरे टेंशन लेने से प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है, मेरे दुखी होने से प्रॉब्लम दुखी नहीं हो रही है, मतलब लोग खुश नहीं हो रही है, फिर लोगों का दुख कम नहीं हो रहा है, तो फिर क्यों दुखी होना या फिर क्यों टेंशन लेना। जैसे जो होना है वैसे ही उसको होने दो, एंजॉय करो, गर्म पानी पियो, कोरोना टाइम है, एंड खुश रहो। मुझे नहीं पता मैंने क्या बता दिया इतने टाइम में, आप लोगों के साथ क्या शेयर किया, एंड इस बात पे आप लोगों के ऊपर कितना थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा होगा, इम्पैक्ट आया होगा कि हाँ चलो लाइफ को थोड़ा सा ऐसे भी हम लोग इस नज़रिए से भी देख सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आपके मन में कोई भी बात हो मेरे साथ शेयर करना ज़रूर। कोशिश करूँगी आप सबकी प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है ऐसे मेरे लाइफ में अगर कोई चीज़ होती है, मेरे लाइफ में अगर कुछ पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैंने एक टाइम था मैंने भी ये सारा कुछ फेस किया है, सो आई नो मैंने उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया है। तो मैं अगर किसी एक के भी लाइफ में थोड़ी सी भी चेंज मेरी बातों से आती है ना, तो मुझे बड़ा खुशी होगा। तो फिर चलिए इस ब्लॉग तो नहीं, इस बातचीत को, चिट चैट को यही पेंड करते हैं हम लोग, एंड मिलते हैं कल एक और ब्लॉग के साथ। अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर देना। बाय, टेक केयर।